हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। जो ममत्व, अहंकार और सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो कौन व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है? जो नित्य ज्ञान में मग्न रहता है और जो ममत्व यानी कि प्रेम और अहंकार सब कामनाओं का त्याग करता है। तो दोस्तों, ये जो ममत्व है यानी कि जो प्रेम है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप प्रेम के बिना तो इस संसार में जीवन निर्वाह कर ही नहीं सकते। आपको पशुओं से प्रेम हो जाता है, आपको प्रकृति से प्रेम हो जाता है, आपको अपने घर संसार से प्रेम हो जाता है, आपको अपने कर्म प्राणियों से प्रेम हो जाता है, आपको सत्संग से प्रेम होता है, आपको गुरु से प्रेम होता है। तभी तो आपका जीवन कितना अच्छा चलता है। पर इसमें गड़बड़ कब आ जाती है कि जब ये जो ममत्व है यानी कि ये जो हमारा प्रेम है, जब इसमें हम मैं और मेरे का संबंध जोड़ देते हैं। तो हम जब मैं और मेरे का संबंध जोड़ते हैं तो अहंकार और कामनाओं का त्याग हो ही नहीं पाता है। इसमें तो अहंकार और कामनाएं और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक तौर से हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे तो जब हम सत्संग जाते हैं, हम जब सत्संग में जा कर के जब हम गुरु से मिलते हैं, गुरु का ज्ञान सुनते हैं, तो सबसे ज़्यादा ममत्व तो हमें गुरु से ही हो जाता है और सबसे ज़्यादा ममत्व एक गुरु को शिष्य से हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति के लिए अब उसके घर परिवार के कर्म प्राणी कोई महत्व नहीं रखते। धीरे 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 वो उन सब का प्रेम हट जाता है उसके मन से और केवल गुरु के प्रेम में वो अंधा हो जाता है और पागल हो जाता है। ऐसे ही गुरु कि अपने घर और कर्म प्राणियों के उसका भी सारा का सारा मोह, उसका भी सारा का सारा जो प्रेम होता है वो नष्ट हो जाता है। उसका सारा का सारा प्रेम किस में हो जाता है? उन्हीं शिष्यों में जो उसने अपने आगे के काम के लिए सोच के रखता है। जैसे संसार में एक व्यक्ति कहता है ना, भाई अब तो बच्चे ही हमारा सारा कार्य बाहर आगे चलाएंगे। ममत्व जुड़ गया बच्चों से। अब वो बच्चे चाहे जैसा मर्जी व्यवहार करें, लेकिन उसका ममत्व जुड़ा है कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे यही तो मेरे वंश का नाम आगे बढ़ाएंगे। तो वो क्या करता है कि वहीं पर उन्हीं लोगों के बीच में रहता है और सब कुछ सहता है और सब कुछ करता है, और फिर भी वो अपने उस ममत्व से यानी प्रेम में मैं मेरे का भाव जोड़ के वो अलग नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं आपको इसका अर्थ बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ पाएंगे। मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करती हूँ। मेरी सास सत्संग करती थी, सब बहुत अच्छा था। मैं भी बहुत छोटी सी उम्र में ही शादी करके आ गई। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा सब कुछ लगता था। जब तक वो सत्संग निस्वार्थ भाव में चला तब तक तो बहुत अच्छा चला। लेकिन जहाँ मेरी सास के 4 शिष्य हुए और उन 4 शिष्यों के जीवन यापन के लिए मेरे सास ने सोचा कि मेरे ना रहने पर इनका क्या होगा, ये शादी भी नहीं करेंगी। घर में भाई बहन कब तक होते हैं? जब तक माँ बाप हैं तब तक तो वो घर में 2 रोटी की व्यवस्था रहती है, लेकिन बाद में उनका क्या होगा? क्योंकि भाइयों की अपनी घर गृहस्थी होगी, तो ये कैसे जीवन यापन करेंगे? और बस जो भावना आई नहीं ममत्व में पढ़ कर के यानी कि प्रेम में पढ़ कर के, तो निराकार भी तो बैठा है ना। तुमने जैसी भावना की वैसे ही परिस्थितियां आपके आगे आ जाएंगी। वैसे ही थोड़ा ही टाइम हुआ था कि मेरे सास के पास एक योगी आया, माता हमारी ज़मीन है उसको ले लीजिए, हम दान करना चाहते हैं, हम पुण्य करना चाहते हैं। और उसने जो है माता लेना नहीं चाहती थी मेरी सास, लेकिन उसने बार बार आकर के इतना फोर्स किया कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। दोस्तों, मैं उस समय इतना सत्संग नहीं आती थी, पर क्योंकि घर एक था और मैं 24 घंटे अपनी सास के साथ रहती थी, तो वहाँ होने वाली हर हालत पर मेरी नज़र रहती थी, क्योंकि मैं कानों से सुनती थी, आंखों से देखती रहती थी, समझती नहीं थी उस समय ये सारी बातों को। अब क्या हुआ कि वो ज़मीन ले ली गई, और ज़मीन ले ली गई तो ऐसे आंधी की तरह वहाँ पर जल्दी सारे काम होते गए, क्योंकि मेरी सास एकदम निस्वार्थ भाव से काम करती थी, अपना सत्संग करती थी। बहुत कष्ट उनके जीवन में थे और उनके सामने भी बहुत कष्ट आए, पर उन्होंने योगियों के जीवन उद्धार के लिए बहुत काम किया था। सारे योगी मेरी सास से तृप्त रहते थे, खुश रहते थे। उनकी भी सारी परेशानियाँ
थी, लेकिन उनके मन में से उन सारी परेशानियों का जो भास होता है ना, वो मेरी सास निकाल देती थी और वो योगी ज्ञान से जीवन में मुक्त रहते थे और मगन रहते थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था ये सारा माहौल, लेकिन जहाँ उन 4 शिष्यों के लिए ममत्व पड़ा, उस ममत्व ने मेरी सास के सारे किए कराए अच्छे कामों पर पानी फेर दिया और बदनामी मोल ली वो अलग। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो ले ली गई ज़मीन, तो जब वहाँ पर हॉल बनने लगा, तो मेरी सास ने तो उन 4 शिष्यों के अच्छे के लिए सोचा, उसमें प्रेम भावना डाली, लेकिन उन 4 शिष्यों ने अपने आगे के भविष्य के लिए प्रेम भावना डाली। उनको लगा कि ये हॉल बन रहा है, ये तो माता जो है अपने घर वालों को दे के जाएंगी, फिर हमारा क्या होगा। और गुरु सोच रहा है, कि मेरे इन शिष्यों का क्या होगा। मैं इनके आगे के उत्थान के लिए, इनके आगे के जीवन यापन के लिए इनसे मैं प्रेम करता हूँ और ये भी मुझसे इतना प्रेम करते, मैं इनका पूरे जीवन भर का बंदोबस्त करके जाऊँ। हाँ, और शिष्य भी सोच रहा है कि ये माता तो अपने घर वालों को दे जाएंगी और हमारा क्या होगा। तो उनका भी प्रेम में मैं और मेरे की वासना आ गई। और दोस्तों, इस जो मैं मेरे की वासना आई और अहंकार आया और कामनाएं आई, इस ममत्व ने दोस्तों सारे के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कि ममत्व कितना अच्छा था कि गुरु ने अपने उन 4 शिष्यों के लिए सोचा कि मेरे ना रहने पर भी इनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और आराम से इनका जीवन यापन होगा। और शिष्यों ने सोचा कि गुरु के ना रहने पर ये तो हॉल भी हमारे हाथ से चला जाएगा, ये तो माता के घर वालों का हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे। उन्होंने अपनी कामनाएं और भावनाओं ने काम किया। और दोस्तों, मेरी सास ने पूरा हॉल बनवा के तैयार करवा दिया और उसके बाद में उनको इतना बदनाम किया गया कि जिस हॉल को उन्होंने बनवाया, उसी हॉल में मेरी सास को बुलाकर और पूरी योगियों से भरी सभा में इतना बेइज्जत किया गया, इतना बेइज्जत किया गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मुझे ये सारी बातें दोस्तों बाद में पता चली हैं, जब किसी योगी ने मुझे बताई। मुझे कुछ नहीं पता। मैं कभी अपने आध्यात्मिक जीवन की जो जर्नी रही है, वो सारी एक एक बात शेयर करूँगी, तब आप लोगों को और मेरे बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों, सच बताओ, मेरे हाथ कँप रहे हैं अभी ये सब बताते हुए, ज़ुबान भी मेरी लड़खड़ा रही है, क्योंकि आध्यात्म के भी अनुभव इतने कड़वे होते हैं ना। जहर है ये अध्यात्म। अगर यहाँ पर ममत्व ईश्वर से ना करके आपने हाड़ मांस की बॉडियों से किया तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि इतनी बेइज्जती की गई और मेरी सास चुपचाप कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वो ज्ञानवान थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से लौट के वापस आ गई। आज ना मेरी सास है इस दुनिया में, और ना वो सत्संग हॉल सत्संग के लिए है। आज वो सत्संग हॉल भी छिन गया। जिन 4 लोगों ने वहाँ पर जा कर के राजनीति की और ममत्व जोड़ा उस ईंट, पत्थर और बालू की जगह से, आज दोस्तों उनके पास भी वो जगह नहीं है। आज वो किसी और ही के घर में सत्संग कर रही है, उनके पास अपना कोई सत्संग हॉल नहीं है। तो फिर दोस्तों, ममत्व यानी आप सत्संग में जुड़े हुए हैं, आपका ममत्व होना चाहिए ईश्वर से, आपका ममत्व होना चाहिए परमात्मा से, आपका ममत्व होना चाहिए उस निराकार निर्गुण नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर से। और हम ममत्व यानी कि हम प्रेम कहाँ करते हैं, हम प्रेम करते हैं उसी हाड़ मांस वाली गुरु वाली बॉडी से, उसी हाड़ मांस की शिष्य वाली बॉडी से। जो हम वचन सुनते हैं ना, आज 2000 की वाणी है, गुरु के मुख से निकला हुआ वचन है। आज अरे देखो 96 की वाणी है, गुरु के मुख से निकला हुआ है ये वचन। देखो हमने डायरी में लिखा, हम वहीं उस समय हॉल में मौजूद थे। अरे तुम गुरु की बॉडी के मुख से निकली हुई वचन की महिमा कर रहे हो, तुम अपनी बॉडी की वचन की महिमा कर रहे हो। तुमने आत्मा क्यों नहीं देखी? वहाँ 96 और 2000 की और 2003 की, 1 की, दोस्तों जो भी सन हो, उस सन में आपने आत्मा से वचन अपनी आत्मा में कैच क्यों नहीं किया?
तुम वहाँ आत्मा से आत्मा का दर्शन करने गए थे। दादा भगवान का पहला वचन, तू देह नहीं तू आत्मा है, लेकिन तुम आत्मा भूल गए। तुमने बॉडी से बॉडी का ही वर्तन किया और उन बॉडी में ही ममत्व लगा करके बैठे। ना तुम्हारा सन 95 में उद्धार हुआ, ना तुम्हारा सन 92 में उद्धार हुआ और ना तुम्हारा सन आज 2025 में उद्धार हो रहा है। तुम 30 40 साल से इस ममत्व यानी दोस्तों प्रेम, और उस प्रेम में तुम मेरा गुरु, मेरा सत्संग, मेरा शिष्य करके भटक रहे थे, भटक रहे हो, भटकोगे जन्मों जन्मों तक। तुम ज्ञान में ना कल मस्त थे, ना तुम ज्ञान में आज मस्त हो, और ना ही तुम्हारी मुक्ति को तुम प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहे हो या कोई भी कोशिश कर रहे हो। तुम कानों से सुनते हो, तुम मुंह से बोलते हो, तुम्हारा तन जो है ज्ञान में मग्न हो रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन ज्ञान में मग्न नहीं हो रहा है। तुम्हारा ममत्व पड़ा हुआ है। तुम्हें 4 दिन वो स्थान ना मिले जाने के लिए तो तुम्हारा सारा का सारा ज्ञान धुल जाता है, तुम्हारा शरीर शिथिल हो जाता है। तुम उन्हीं स्थानों के लिए भागते हो। तुम 10 बार गुरु आए और अगर तुम्हें दर्शन ना मिले तो तुम बिल्कुल शिथिल हो जाती है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल अंधी हो जाती हैं, तुम बिल्कुल ऐसे रोने धोने की हालत में आ जाते हो। हम गुरु का दर्शन नहीं कर पाए, हमें गुरु नहीं मिल पाया, हम नहीं जा पाए। अरे तुमने बॉडी से प्रेम किया है, तुमने प्रेम उस मैं मेरे का संबंध जोड़ के किया है, तो कैसे ये अहंकार दोस्तों कभी हमें आसमान पर चढ़ाता है और यही अहंकार हमें मिट्टी में भी मिला देता है। यही कामनाएं कभी हमें हमारे गुरु से हटा करके उस परमात्मा में लगाते। अगर हम अपनी कामनाओं को अगर उस परमात्मा से जोड़ते हम अपनी भावनाओं को, तो वो गुरु के वचन भी काम करते। वो गुरु के वचन भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की कोई उन्नति नहीं हो रही है। योगी आना जाना आना जाना आना जाना कर रहे हैं, और अगर किसी की उन्नति हुई भी है और हो भी रही है तो दोस्तों जिस संस्था से मैं जुड़ी या जिस स्थान पर मैं जिस संस्था में जाती हूँ, वहाँ के मैं जितने भी सेंटर में गई दोस्तों, मुझे वहाँ शांति नहीं मिलती थी। मेरा मन तड़पता रहता था ज्ञान के लिए, मेरी आत्मा जो है तड़पती रहती थी कि कैसे मुझे शांति आए। मुझे तन का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो मन का सुख चाहिए था इस ज्ञान में, मुझे आत्मा का सुख चाहिए था इस ज्ञान में। और उसके लिए दोस्तों मैं बहुत भटकी, लेकिन कहते हैं ना, भावनाएं सच्ची थी, कामना किसी अच्छी चीज़ की तो निराकार ने मुझे वहाँ से जोड़ा और वहाँ से गुरु कृपा करके मुझे वो संपत्ति मिली कि जिस संपत्ति को मैंने स्वयं भी प्राप्त किया है और मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। इसलिए बताती हूँ दोस्तों कि आप इस ज्ञान में गुरु से लग करके पतन को ना प्राप्त हो, उत्थान को प्राप्त हो। इन सत्संगों में आप भीड़ का हिस्सा ना बने, आप गुलाम बन के ना रह जाएं। उस बॉडी रूपी गुरु के बुलाने पर आप एक उंगली पे नाचते हो, लेकिन उस परमात्मिक सत्ता के लिए, उस पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आप कितना जतन करते हो, कितना यतन करते हो। ना तो ये शिष्य कभी सगे होंगे गुरु के और ना ही गुरु कभी सगा होगा शिष्य का। ये बात मुझसे ज़्यादा अच्छे तरह और कौन समझेगा, क्योंकि मैंने स्वयं गुरु को छोड़ दिया। जिस गद्दी पर गुरु बैठता था और जहाँ मैं जाती थी, मैंने स्वयं उस गुरु को छोड़ दिया, इसलिए कि मुझे उसमें क्वालिटी ही नहीं लगी कि वो मेरा गुरु बनने के लायक है। और शायद उस गुरु ने भी मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस गुरु को भी नहीं लगा कि इस शिष्य में कोई क्वालिटी है जो मैं इसको अपना शिष्य बना सकूं। तो दोस्तों देखो, लेकिन मैंने प्रीत की ईश्वर से, मैंने प्रीत की उस परमात्मा से, और मैंने अपनी मुक्ति की चाहना करी, तो आज मैं उस स्थान पर पहुंची हूँ गुरु के ज्ञान से कि जहाँ पर मैं और कठिन परिश्रम करके और इस संसार में ही रहते हुए अपना हर कर्म काटते हुए उस ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त हो सकूं। इस संसार में अध्यात्म से जुड़ के आप अपने कर्म काट रहे हो, आप उसी दायरे में रह के कर्म काट रहे हो। अरे सच्चाई ईमानदारी से अध्यात्म से जुड़ो तो सही, इस हार्ड मांस के शरीरों से ऊपर होके सोचो तो सही। निराकार ने ना जाने कहाँ कहाँ आपके कर्म काटने के लिए
किन किन लोगों को भेजा है आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस दायरे से हट ही नहीं रहे। आप उन्हीं 4-6 के दायरे में घर में बैठे हो और उन्हीं 20, 50, 100, 200 के दायरे में अपने स्थानों में जाके बैठ जाते हो शहर के, और फिर अपने शहर से निकल के जो गुरु का मेन स्थान बन जाता है वहाँ आप हज़ारों के दायरे में जाके बैठ जाते हो। बस इतनी ही दुनिया आपने समझी है। अरे उस परमात्मा से जुड़ो। ना जाने कितने दायरे वो आपके खोल के बैठा हुआ है कि यहाँ कोई तो मेरा प्यारा आएगा जो कर्म काटेगा, यहाँ कोई तो मेरा प्यारा आएगा जो अपना इस संसार का भव बंधन काटेगा और फिर एक कदम और मेरी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाएगा। वो परमात्मा आपको नित्य देख रहा है। आप ज्ञान में तो मगन हो, आप गुरु में तो मगन हो, आप सत्संगों में तो मगन हो, आप अपनी मुक्ति का उपाय कर ही नहीं रहे हो। आप उसी आनंद को भरपूर समझ के बस उसी सीमा तक बैठ गए हो। अब जो करेगा गुरु करेगा। गुरु को जो करना था कर दिया। गुरु ने सत्संग में आपको आनंद दिलवा दिया, गुरु ने सत्संग में बैठ के आपको वाणी सुना दी, गुरु ने सत्संग में बैठ के आपको आगे बढ़ा दिया। उन स्थानों पर ले गया गुरु जहाँ मेन सत्संग होते हैं, वहाँ भी गुरु ने आपका दर्शन करा दिया। लेकिन आपका ममत्व, आपका प्रेम, मैं और मेरे का संबंध मान के बैठ गया। अब इसी अहंकार में एक योगी मस्त है, अरे मुझे तो मेरा गुरु मिला है ना, अरे मैं तो अपने गुरु के स्थान पर हर 6 महीने बाद चला जाता हूँ ना। यही अहंकार में योगी बैठा हुआ है और इस अहंकार में और कामना करता है। अच्छा कोई बात नहीं तो क्या हुआ, अभी 6 महीने बाद फिर गुरु जी आएंगे, फिर हम जाएंगे। अच्छा नहीं जा पाए कोई बात नहीं, अभी 6 महीने बाद फिर गुरु जी आएंगे। त्याग नहीं किया दोस्तों कि अगर आज गुरु जी नहीं आए हैं तो अब वो आज ही इस कामना का त्याग कर दे कि अब ना 6 महीने और ना आगे वाले 6 महीने और ना फिर उसके आगे वाले 6 महीने, अब मैं तृप्त हो गया। अब मेरा इस गुरु रूपी बॉडी से ममत्व ख़त्म हो गया। अब मैं इस गुरु रूपी हाड़ मांस की बॉडी से मेरे पने का संबंध ख़त्म करके मैं उस निराकार की आराधना करूँगा। अब मैं जिस स्थान पे जाता हूँ उसी स्थान पे जा कर के मैं उस निर्गुण की आराधना करूँगा। अब मैं अपना प्रेम का संबंध, अपना ममत्व का संबंध उस परमात्मा से जोड़ूँगा। अब परमात्मा से ही मैं अपना ममत्व जोड़ूंगा। आप योगी हो, आप साधक हो, आपको इतने अच्छे ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले, दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, आप उन्हीं की वाणियाँ पढ़ते हो, आप उन्हीं की वाणियाँ सुनते हो और इतने अच्छे और इतने सच्चे गुरु का संग करके आपकी कामनाएं उस हाड़ मांस के बॉडी वाले गुरुओं में फंस के रह गई। दादा भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि तुम इस हाड़ मांस की बॉडी को प्रेम करो, अरे परमात्मा से प्रेम करो। लक्ष्मी भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि तुम इस हाड़ मांस की बॉडी से प्रेम करो, गुरु के वचनों से प्रेम करो। दोनों गुरुओं का आप आदर्श तो देखो। दादा भगवान ने बोला परमात्मा ही सत्य है, उससे प्रेम करो, और लक्ष्मी भगवान ने बोला कि गुरु वचन ही सत्य है, केवल वचनों से प्रेम करो। पर हम आप सब कहाँ दौड़ लगाते हैं? उसी हाड़ मांस वाली बॉडी के लिए, वहीं हमारा ममत्व है। तो दोस्तों बहुत समझने की बात है, आध्यात्म रूपी ममत्व से अपने आप को बाहर निकालिए और आशाओं का और कामनाओं का बिल्कुल त्याग कर दीजिए और फिर ज्ञान से अपनी आत्मा में मग्न रहिए। बॉडी मग्न बहुत हो चुकी, बहुत बॉडी को मग्न कर लिया। अब ये ज्ञान आत्मा तक पहुँचे, आत्मा में मग्नता आए और फिर उस आत्मा में मग्न रह करके आप ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त कीजिए। हम सब मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और हम सब करेंगे, पर कब? जब हम इन सारी बातों को समझेंगे। तो इस वाणी को मैं यही विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। हरिओम। और हाँ दोस्तों, हो सकता है मेरी ये बातें किसी को चुभ जाएं, किसी को बुरी लगे, तो मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है दोस्तों, इसलिए मैं ये सब बोलती हूँ। बहुत अनुभव है, मैं अपने जीवन की एक एक पन्ना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, पर वो समय भी आएगा जब वो सारी बात भी मैं आपके सामने रखूँगी। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। हरिओम।